इतिहास की जो सबसे बड़ी कहानियां होती है ना, उनकी शुरुआत कभी कभी बस चंद शब्दों से हो जाती है। आज हम ऐसे ही एक महाकाव्य भगवद गीता के बिल्कुल पहले श्लोक में झांक कर देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक राजा के मुंह से निकले पहले कुछ शब्द एक बहुत ही गहरे मानवीय सच को हमारे सामने रख देते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ एक लाइन, एक वाक्य किसी भयंकर युद्ध के पीछे की पूरी सोच, पूरी मानसिकता को बयां कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब एक बहुत पुराने श्लोक में छिपा है और आज हम उसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस विशाल युद्ध के मैदान में। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहां दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। और देखिए, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसा युद्ध था जो एक परिवार नहीं, एक पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करने वाला था। जरा आंखें बंद करके सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो पवित्र मैदान, धर्मक्षेत्र। दोनों तरफ लाखों सैनिक हैं और इन सैनिकों में कौन है? रिश्तेदार, दोस्त, गुरु, सबके सब एक महाविनाशक युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक अनिश्चितता है कि आगे क्या होगा। अब इस पूरी कहानी के जो केंद्र में है वो है हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र, और उनके साथ हैं वो दो परिवार जिनके बीच ये सारा विवाद है। असल में ये लड़ाई सिर्फ जमीन या राज्य की नहीं थी, ये लड़ाई रिश्तों की भी थी। अच्छा, राजा धृतराष्ट्र के बारे में एक बात जानना जरूरी है। वो जन्म से देख नहीं सकते थे, नेत्रहीन थे। लेकिन उनकी असली अंधता आंखों की नहीं थी। उनकी असली अंधता थी अपने बच्चों के लिए उनका बेइंतहा मोह, उनका लगाव। और इसी लगाव ने ना उनकी सही और गलत को परखने की ताकत पर पर्दा डाल दिया था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं थी, ये एक ही परिवार के दो गुटों के बीच थी। एक तरफ थे राजा धृतराष्ट्र के अपने 100 बेटे, जिन्हें कौरव कहा जाता था, और दूसरी तरफ थे उनके ही भतीजे, यानी उनके भाई पांडु के 5 बेटे, पांडव। सोचिए, थे तो चचेरे भाई, लेकिन हालात और विवाद ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। तो अब सीन ये है कि युद्ध शुरू होने वाला है और राजा धृतराष्ट्र, जो मैदान से दूर अपने महल में हैं, बहुत बेचैन हैं, बहुत चिंतित हैं। वो अपने सारथी संजय से पूछते हैं, संजय बताओ, मैदान में क्या हो रहा है? और बस यहीं से, इसी एक सवाल से भगवद गीता का वो महान संवाद शुरू होता है। तो ये है वो पहला श्लोक। भगवद गीता की शुरुआत इसी से होती है। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यही वो सवाल है जो इस पूरे महाकाव्य की नींव है। अब सुनने में तो ये एक सीधा साधा सवाल लगता है ना, कि भाई मेरे बेटों और पांडु के बेटों ने क्या किया। लेकिन रुकिए, इसी सीधे से सवाल में एक बहुत गहरा राज, एक गहरा साइकोलॉजिकल क्लू छिपा हुआ है। तो चलिए अब एक जासूस की तरह इस सवाल के एक एक शब्द को जरा गौर से देखते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे राजा के मन में छिपा हुआ वो गहरा पक्षपात, वो बायस सामने आ जाता है। एक पल के लिए सोचिए, एक राजा है, उसे अपने बेटों के बारे में भी जानना है और अपने भतीजों के बारे में भी। तो फिर उसके पूछने के तरीके में ऐसा क्या खास हो सकता है? शब्दों का ही तो खेल है, लेकिन कितना बड़ा। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द जिस पर हमें ध्यान देना है वो है ममकः। इसका सीधा सा मतलब है मेरे या मेरे लोग। इसमें एक बहुत पर्सनल टच है, एक अपनेपन का एहसास है, ये मेरे हैं। और फिर आता है दूसरा शब्द, पांडवा। इसका मतलब क्या है? पांडु के बेटे। देखिए ये कितना फॉर्मल और डिस्टेंट साउंडिंग शब्द है। मेरे लोग नहीं, बल्कि पांडु के बेटे। बस यहीं पर, इन्हीं दो शब्दों में राजा के मन का सारा भेद खुल जाता है। वो आराम से कह सकते थे हमारे बच्चों ने क्या किया, या फिर कौरवों और पांडवों ने क्या किया। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने चुना मामकाः यानी मेरे पुत्र, और पांडवाः यानी पांडु के पुत्र। इसका मतलब साफ है, राजा के दिमाग में परिवार पहले ही 2 हिस्सों में बंट चुका है। उनके लिए ये अब कोई पारिवारिक झगड़ा रहा ही नहीं, ये तो हम बनाम वो की लड़ाई बन चुकी है, मेरे बनाम पराये की। उनका जो मोह था वो न्याय की भावना पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। और धृतराष्ट्र के ये शब्द सिर्फ उनकी कहानी नहीं बताते, ये हमें एक ऐसी यूनिवर्सल ह्यूमन फीलिंग की तरफ ले जाते हैं जिसे मोह कहते हैं।
ये वो गहरा लगाव है जो हमारी सही और गलत को देखने की, उसे पहचानने की क्षमता को धुंधला कर देता है, जैसे कोहरा। तो फिर इस पहले श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी सीख यही है कि जब भी हमारा मन मेरा और तेरा के चक्कर में पड़ जाता है ना, तो न्याय क्या है, धर्म क्या है, वो सब दिखना बंद हो जाता है। ये जो लगाव होता है, यह हमें किसी भी शारीरिक अंधापन से ज्यादा अंधा बना सकता है। असली दृष्टि, सच्ची साइट आंखों से नहीं आती, वो एक निष्पक्ष, अनबायास्ड मन से आती है। तो आखिर में बात सिर्फ आंखों से देखने की है ही नहीं, बात है सच को महसूस करने की, उसे समझने की। सच्ची दृष्टि तो वो है जो मेरे और तेरे के धुंधलके के पार देख सके, जो पक्षपात और मोह की दीवारों को तोड़कर सच को देख पाए। और ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पहले भी उतना ही सच था और आज भी उतना ही रेलेवेंट है, कि जब मन मेरा और तेरा के जाल में फंस जाता है तो क्या सच सचमुच अदृश्य हो जाता है? क्या ये अपनेपन की भावना ही हमें सच देखने से रोक देती है? इस पर जरूर सोचिएगा।